फॉलो करना है। हम एक हेल्पर हैं, हमें अनस्किल्ड बनना है, फिर स्किल्ड बनना है, फिर हाईली स्किल्ड बनना है, तब हमें प्रोसेस प्रॉफिट कमाना है। उससे पहले हम प्रॉफिट तो मुश्किल है कि हम शेयर मार्केट से कमा पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आप पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं और मैं ये इंश्योर करके चल रहा हूँ कि आप जो हैं शेयर मार्केट में एक बिगिनर हैं और अभी आप मार्केट में अभी आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। कॉन्सेप्चुअल्स में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेकर के कि किस तरीके से मार्केट में जो नए बिगिनर्स हैं वो मार्केट में अपना जो पैसा है वो लूज़ कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स को आपके सामने मैं रखूँगा और आप ये भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में जो हम बता रहे हैं आपको वो प्रोसेस जो है काफ़ी सही है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों कि वाई पीपल लूज़ मनी इन द मार्केट, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा और आगे चल करके हम वीडियो में काफ़ी चीज़ें सारी देखने वाले हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट में हम अपने स्टॉप को जो हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे स्टॉप लॉस कहने का मतलब है कि हमारे जो लॉसेस हैं उसको हम एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स लूँगा और इसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब भी हम आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम मार्केट से पैसा निकालें। सभी की एक्सपेक्टेशन यही रहती है। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और चलते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा सा और प्रोसेस में लाता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में ये तो हो गई बात कि हम क्यों पैसा लूज़ करते हैं इस शेयर मार्केट में, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक ये रहा कि हम किस तरीके से अपने जो अपना जो लॉस है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू में जब भी हम आते हैं एक वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा जो मार्केट में है जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है, इससे हम पैसा कमाने की सोचते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे सामने जो भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो 1 मंथ से उनका एक्सपीरियंस नहीं है, 2 मंथ से एक्सपीरियंस नहीं है, 3 मंथ से एक्सपीरियंस नहीं है, 4 मंथ से एक्सपीरियंस नहीं है, 5 से नहीं है, 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, 4 साल नहीं है, मैक्सिमम वो 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले होंगे और मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाले होंगे। जबकि जब हम मार्केट में एंटर करते हैं 1 मंथ हुआ नहीं, 2 मंथ हुआ नहीं, 3 मंथ हुआ नहीं और हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की सोचते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये सोचना है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं और किन लोगों से हम जो प्रॉफिट लेने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं आपसे, जो बिगिनर से काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो उनसे मार्केट में जीतना एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जब तक हम टाइमिंग को मैच नहीं करेंगे, लगभग कि अगर किसी का, आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी का 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, किसी का 6 ईयर एक्सपीरियंस है, तो ये लगभग दोनों एक दूसरे को एक मुकाबला इनके अंदर हो सकता है। लेकिन वर्षा वाइज अगर किसी का 1 साल एक्सपीरियंस है और किसी का 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा चांसेस है कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले का जो विनिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला। हम इसी वीडियो को आगे चलते हैं तो हम इसको एक प्रोसेस के ज़रिए हम अगर देखते हैं कि इस पूरे मार्केट को अगर समझना है तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है। मार्केट में जब भी हम आ रहे हैं तो लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं और लॉस को कम करके हम अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको शेयर मार्केट से अगर रिलेट कर सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हम प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। देखिए, बहुत बेसिक सा मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ और इसके बाद में 2 एग्जांपल्स को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा और देखिएगा। ये कोई हाई फाई एग्जांपल्स नहीं है और इसमें मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि आखिर
हम ये समझें कि जो पैसे कमा रहे हैं, जो मनी कमा रहे हैं मार्केट में, वो आखिर पैसे क्यों कमा रहे हैं। तो उन्होंने एक देखिए 2 चीज़ें हैं कि उन्होंने एक क्या दिया हुआ है, टाइम देने के साथ साथ उन्होंने एक क्या किया है, प्रोसेस को फॉलो किया है। अब ये प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम उसमें टाइम भी देते हैं, टाइम ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा वीडियो को मैं लेंदी नहीं करूँगा। देखिए, आपने हाईली स्किल्ड, कभी आपने काम करने वाले का नाम सुना होगा कि हाईली स्किल्ड कौन होता है, स्किल्ड पर्सन कभी कौन होता है। इंडस्ट्रियल का ये जो लेवल्स हैं, मैंने लेवल्स लिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल को लेकर मैं रिलेट कर रहा हूँ शेयर मार्केट को। अनस्किल्ड कौन होता है, हेल्पर कौन होता है। तो हम एक थोड़ा देखते हैं इसको कि देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो हम जब मार्केट में जब भी उतर रहे हैं तो हम एक किसकी तरह हैं, एक हेल्पर की तरह हैं। हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। एक बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो 1 मंथ से 2 मंथ से 3 मंथ से और 4 मंथ भी हो गए हैं, अगर वो अपने आप को समझता है कि वो पूरी तरीके से गाड़ी चला लेगा तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर वो समझता है कि किसी बिगड़ी हुई चीज़ मशीन में सबसे बड़ी चीज़ को वो बना लेगा तो बिल्कुल भी गलत है, वो गलत है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। किस में है, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है। और ओवर कॉन्फिडेंस के अंतर्गत हमारा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। इसमें भी क्या होगा, हमारा लॉस होगा। तो प्रोसेस ये कहता है कि अगर हम बिगिनर हैं, एक शेयर मार्केट में जो पैसा कमाने वाला होगा वो हम ये कह सकते हैं कि वो एक हाईली स्किल्ड पर्सन है और हम क्या हैं, हेल्पर हैं। हाईली स्किल्ड यहाँ पर पैसा कमा रहा है और हम यहाँ पर सोच रहे हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए। तो ये कहाँ पर मैच हो पाएगा, बिल्कुल भी ये मैचिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस में ये देखना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा कि हम क्या हैं, इस लेवल में कहाँ पर खड़े हैं। तो हम हैं हेल्पर। हम क्या हैं, एक हेल्पर हैं। आपने कभी भी मिस्त्री वगैरह या मजदूर वगैरह को आपने देखा होगा कि कुछ मजदूर जो होते हैं और मिस्त्री काफ़ी फ़र्क होता है। मिस्त्री जो होता है वो 3-4 साल बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मजदूरी से वो मिस्त्री बन पाता है। और एक हेल्पर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तभी उनके बीच सैलरी का डिफरेंस होता है। और यही हमारे सैलरी के बीच में डिफरेंस है। हम लॉस कर रहे हैं और सामने वाला प्रॉफिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। हाईली स्किल्ड का पर्सन डायरेक्ट यहाँ पर हाईली स्किल्ड पर नहीं आया, वो सबसे पहले मार्केट में आया, मार्केट को देखा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। अब ये जो समय है हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 4 मंथ हो सकता है, किसी के लिए 7 मंथ हो सकता है, किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या हैं, हेल्पर हैं। मार्केट में आने के बाद हम मार्केट को समझेंगे, मार्केट के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है। अलग अलग जो टूल्स हैं मार्केट के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम मार्केट को थोड़ा समझ जाते हैं तो थोड़ा समझ जाने का मतलब क्या है, अब इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आपको हेल्पर, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड नहीं समझ में आ रहा है तो ये मैं आपके लिए एक ड्राइवर का एक एग्जांपल लेता हूँ कि ड्राइवर जो है वो एक किसकी तरह है, ड्राइवर एक है हाईली स्किल्ड की तरह, मैकेनिक जो है एक हाईली स्किल्ड की तरह है। ये कभी हेल्पर हो ही नहीं सकता, ये कभी हेल्पर नहीं हो सकता। ये भी कभी शुरू में हेल्पर हो सकता है, लेकिन हेल्पर इसको नहीं कह सकते हम। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हाईली स्किल्ड का मतलब ये है कि किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से विदाउट लॉसेस के उसको कर पाना, उसको हाईली स्किल्ड के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो हाईली स्किल्ड जो टर्म्स है एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल टर्म्स है ना। तो मैं इसको इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि हेल्पर हम किसको कहें, अगर हम देखें कि हेल्पर हम किसको कहें आखिर, तो हेल्पर हम कहेंगे कि गाड़ी में अगर देखिए हाईली स्किल्ड बनना है आपको तो सबसे पहले गाड़ी की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी आपको। गाड़ी को केवल सीट पर आप बैठ के देखिए, अलग अलग इसमें कौन कौन से गियर्स हैं वो देखिए, हैंडल को एक बार घुमाइए, देखिए कैसा लगता है। आप हैंडल एक बार घुमाइए, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो उसको देखिए कैसा लगता है।
आप मीटर देखिए कितना स्पीड है, इसमें अलग अलग टेक्निकल जो गियर्स लगते हैं, ब्रेक्स कितने पे लगता है, ब्रेक्स ख़राब होगा तो क्या होगा, हैंडल अगर काम नहीं करती है तो क्या होना चाहिए, गाड़ी कितनी स्पीड पर होनी चाहिए, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। ये क्या चीज़ है, ये एक हेल्पर के अंतर्गत आ गया कि हेल्पर गाड़ी नहीं चला सकता लेकिन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक हेल्पर कहेंगे। हेल्पर उसको हम कह सकते हैं। एक अनस्किल्ड पर्सन क्या हो गया, अनस्किल्ड इस कहने का मतलब है कि वो उस काम को कर सकता है, जैसे कि वो मशीनों को, जैसे कि अगर टेम्परेचर बताने वाला या फिर ऑडोमीटर जो स्पीड बताती है उसके बारे में उसको अच्छा नॉलेज है, थोड़ा सा ब्रेक गियर्स कैसे काम करता है। अब देखिए हेल्पर के अंदर और अनस्किल्ड के अंदर काफ़ी फ़र्क है। ये चीज़ों को केवल समझ रहा है हेल्पर की ये चीज़ होती है, लेकिन अनस्किल्ड आदमी उस काम को समझ रहा है कि वो कैसे होती है, कैसे काम करती है, हैंडल कैसे काम करती है, ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, इसमें टेम्परेचर कैसे बताता है, अगर इंजन अगर गर्म है तो उसमें क्या करना चाहिए, वर्षा उसी तरह एज इट इज़ मैकेनिक का भी काम होता है, इस पर हम बाद में आएंगे। तो टोटल मिलाकर के ये कहना कि अनस्किल्ड पर्सन उस चीज़ को धीरे धीरे समझ रहा है, हेल्पर क्या करेगा, केवल इसके नाम को जानेगा ये क्या चीज़ है, क्या करता है, लेकिन अनस्किल्ड पर्सन जो है उस काम को जानेगा कि ये कैसे काम करता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं स्किल्ड के अंदर। स्किल्ड आदमी जो है वो एक पूरा का पूरा अगर आप छोड़ देंगे तो ये बता देगा कि ये हैंडल किस तरीके से बनेगा। देखिए काफ़ी इन तीनों में फ़र्क है। इसने केवल काम को जाना, अलग अलग इक्विपमेंट्स को जाना, इसने प्रोसेस को जाना है कि ऐसा होता है, लगभग थोड़ा बहुत पता है, इसे बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है कि अगर हैंडल काम नहीं कर रही है, अगर इसमें इंजन काम नहीं कर रहा है तो कैसे बनेगा, अगर इसमें टायर पंचर है तो वो कैसे बनेगा, उसको मॉडिफाई करके कैसे बनाया जा सकता है। जबकि हेल्पर केवल जानता है कि इसमें टायर पंचर होता है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। अनस्किल्ड उसके प्रोसेस को जानता है लेकिन वो पूरी तरीके नहीं कर पाता, स्किल्ड पर्सन पूरी तरीके से कर लेता है। तो आई होप कि आप इसमें तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं हाईली स्किल्ड के ऊपर। हाईली स्किल्ड वो पर्सन है जो हेल्पर था, कभी अनस्किल्ड था, अनस्किल्ड के बाद स्किल्ड बना और स्किल्ड के बाद हाईली स्किल्ड बना। तो हाईली स्किल्ड ने एक समय दिया। शुरू में वो हेल्पर था, तो सोचिए कि जब किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को समय दिया तो शुरू में जब आया था तो ये चीज़ों को जाना था, नाम जाना था, फिर उसके प्रोसेस को जाना था, ये गाड़ी बनती कैसे है, इसकी चीज़ें क्या हैं, फिर उसने उस गाड़ी को बनाना सीखा था और हर एक इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से वो बना रहा था। हाँ, लेकिन इन तीनों कामों को करने के बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि वो हाईली स्किल्ड हो गया। वो चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकता है, उसके पास इतना आइडिया है उस चीज़ को लेकर के उन चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इसको शेयर मार्केट से रिलेट कर सकते हैं कि हम क्या हैं, हेल्पर हैं। हम अभी टूल को जान रहे हैं, हम अभी कैंडल्स को जान रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हम सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स को हम यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हो पाता है। हाँ, एक लास्ट चीज़ ये है कि जो हाईली स्किल्ड जो पर्सन है ये एक ड्राइवर की तरह है और ड्राइवर जो है वो सारी चीज़ों को समझता है। उसके हैंडल में अगर थोड़ी सी भी अगर ख़राबी हुई तो उसे पता है कि जब मैं अनस्किल्ड था, स्किल्ड था तो इसके अंदर क्या खराबी होती थी, वो तुरंत पकड़ लेगा। हाईली स्किल्ड वो पर्सन है जो कभी अगर इंजन में थोड़ा सा भी अगर खराबी होगा तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि इसे पता है जब मैं अनस्किल्ड की पोस्ट पे था तो इसमें क्या खराबी होती थी और किस तरीके से काम करता था, और स्किल्ड था तो किस तरीके से गाड़ी बनाता था। तो ये गाड़ी को तुरंत पकड़ लेगा इसमें खराबी, और ये जब ड्राइविंग करेगा तब इसे सारी चीज़ें पता है। गाड़ी के सामने अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ये अनस्किल्ड वाला बिल्कुल टक्कर मार देगा, स्किल्ड वाला नहीं मारेगा, हेल्पर टक्कर मार देगा। लेकिन हाईली स्किल्ड को पता है कि गाड़ी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। मेरे कहने का मतलब कि शेयर मार्केट में आपको किस तरीके से चलना है और कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है।
सेम वही फंडा जो है एक मैकेनिक के ऊपर आता है। मैकेनिक शुरू में आएगा तो टूल टैकल्स को समझेगा, औजारों को समझेगा, ये क्या काम करता है। अनस्किल्ड आएगा तो वो देखेगा कि ये कैसे काम करता है, इसके प्रोसेस क्या है, ये कितने नंबर पर काम करता है, कितने नंबर के और कितने स्केल हैं। स्किल्ड जो पर्सन है वो ये कहेगा, वो ये जानेगा कि अब ये काम कैसे होता है, ये मैं काम को जानता हूँ और हर एक काम को मैं कर सकता हूँ। हाईली स्किल्ड उन कामों में एक मास्टर होता है जो उसके माइंड में सारी चीज़ें चलती हैं, वो क्विकली किसी भी परफॉर्मेंस को पकड़ सकता है। गाड़ी में अगर कोई भी खराबी हुई तो वो तुरंत बता देगा कि गाड़ी में ये चीज़ खराब है, ये करनी चाहिए। तो ये एक हाईली स्किल्ड है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। हम एक हेल्पर हैं, हमें अनस्किल्ड बनना है, फिर स्किल्ड बनना है, फिर हाईली स्किल्ड बनना है, तब हमें प्रोसेस प्रॉफिट कमाना है। उससे पहले हम प्रॉफिट तो मुश्किल है कि हम शेयर मार्केट से कमा पाएंगे। अब मैं रिलेट करता हूँ इसको शेयर मार्केट से। अब हम शेयर मार्केट की तरफ रुख करेंगे। तो शेयर मार्केट में मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम शेयर मार्केट में आ जाते हैं। चार्ट में शेयर मार्केट में एक ड्राइवर की तरह जब कोई ट्रेड लेता है, एग्जीक्यूट करता है किसी भी ट्रेड को, तो वो एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर को पता होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। हेल्पर कभी नहीं बता सकता। हेल्पर को तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, उसे तो ये पता है कि ये केवल कैंडल है। तो हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी रह लें और हमें ये समझ में आ जाए कि हम गाड़ी चला लेंगे, दैट मीन्स कि हम कोई ट्रेड लेकर के प्रॉफिट ले लेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। और अगर प्रॉफिट करना है मार्केट में तो आपको टाइम देना होगा। आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हो सकता है। अलग अलग लोगों की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि आप ही बात करें, अगर मैं ये बोलूँ कि जितने सारे लोग हैं सभी गाड़ी को जल्दी सीख नहीं पाते। किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को मैकेनिक बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये टाइम उसके दिमाग पर समझने की क्षमता के ऊपर हो सकता है। किसी को ड्राइवर बनने पर टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है। वो कई बार हो सकता है कि एक्सीडेंट कर देता है, 1-2 बार। कोई बिना एक्सीडेंट के भी सीख लेता है। और मैकेनिक को भी हर चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। जितना टाइम देगा उतना ही वो सीखेगा टोटल मिला करके। तो ज़रूरी ये है कि हम मार्केट में जब भी आ रहे हैं तो हम उसको टाइम दें। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है कि अगर हमें हाईली स्किल्ड बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देंगे उसके लिए हमें मार्केट में क्या करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। तो हमें मार्केट में टिकना है छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट में हम टिकेंगे और एक दिन हाईली स्किल्ड बनना है और फिर जाकर के हमें पैसे कमाने की सोचना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, लर्न विथ प्रोसेस एंड देन अर्न। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करके अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय।